श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 24 सितंबर 2025 बुधवार को पड़ रही है अश्विन महीने की तृतीया तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो तृतीया तिथि है जो कि नवरात्रि महीने में बुधवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 5 हरी इलायची वाला उपाय लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। अश्विन महीने की जो तृतीया तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो इस बुधवार तृतीया तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह बुधवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस बुधवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहाँ पे कि ये जो 5 हरी इलायची वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वो भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस बुधवार की तृतीया तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो हैं इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस 5 हरी इलायची वाला उपाय को इस बुधवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इसको घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा, तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहाँ पे देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताएं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए। घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती हैं, तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। 5 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस बुधवार तृतीया तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए जो तृतीया तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका प्रदोष काल मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे 5 हरी इलायची वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल
काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वहीं अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई? अब बात करते हैं उपाय है। दुर्गा माता आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के किसी भी दिन 5 हरी इलायची वाला उपाय करोगे तो पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, उपाय करने का समय आपको कोई देखे ना। दोस्तों कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। इलायची का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शरण दोष और दोस्तों यहाँ पर सबसे है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस इलायची के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों इलायची का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। इलायची का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी तरक्की। दोस्तों इलायची में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? इलायची में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप इलायची के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसके असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पे भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ही यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से इलायची का प्रयोग किया जाता है। इलायची ना केवल हमारे को स्वादिष्ट बनाता है, ना जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। माना जाता है कि इलायची ना केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि इलायची सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। इलायची चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। इलायची के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। इलायची रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी बन सकता है। इलायची के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं। अगर जो मनुष्य इसे कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर पर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। इलायची का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों तो सबसे पहला जो उपाय होगा वह होगा इलायची। 5 इलायची लेना है। किस प्रकार से उपाय करना है समझना। बुधवार तृतीया तिथि के दिन अगर आप 5 इलायची का साबुत इलायची का उपाय करते हैं तो आपके जीवन में गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ बुध ग्रह से जुड़े संबंधित जो भी दोष हैं उनसे भी आपको राहत मिलती है। जिन जातकों की कुंडली में बुध ग्रह से जुड़े दोष हों तो वह व्यक्ति हमेशा उसके शरीर में प्रॉब्लम रहेगी, उसको आर्थिक और मानसिक से गुजरना पड़ेगा। इन सभी को दूर करने के लिए केवल आपको इलायची का अचूक उपाय करना है। विघ्नहर्ता गणेश जी को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। अगर आपने उनको प्रसन्न कर लिया तो आपके जीवन से बुध ग्रह से जुड़ा दोष जो भी है वो समाप्त हो जाएगा। केवल आपको 5 इलायची से ये उपाय करना है। देखिए बुधवार के दिन आप किस प्रकार से इलायची का उपाय कर सकते हैं। यदि आज नहीं कर पाए तो अगले को कर लेना, लेकिन बुधवार को ही ये उपाय आपको करना चाहिए। आपको 5 इलायची लेना है। आपके घर में गणेश जी की फोटो या मूर्ति तो होगी। आपको क्या करना है, एक लाल कपड़े के ऊपर गणेश जी की फोटो या मूर्ति रखनी है और उनके सामने 5 साबुत इलायची रख देनी है। और उसके बाद आपको एक दीपक रखना है। दीपक के अंदर आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं, जो आपको लगे वैसा आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको सिंदूर से गणेश जी को तिलक करना है। सिंधूरम शोभनम इस मंत्र का आपको जाप करना है, श्लोक का आपको जाप करना है और गणेश जी को सिंदूर से आपको तिलक करना है।
दूसरी बात यह है कि आप जो भी दीपक जला रहे हैं उसके अंदर भी आपको हल्का सा सिंदूर डाल देना है। ध्यान रखें, नारंगी सिंदूर ही आपको डालना है। और अब क्या करना है, आपको जो 5 इलायची रखी हैं, पांचों इलायची पर आपको एक एक टिक्की सिंदूर की लगानी है। आपको सबसे पहले ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद सबसे पहली जो इलायची है उस पर आपको तिलक करना है। फिर दूसरी बार ओम गण गणपति नमः इस मंत्र का वापस से 108 बार जाप करना है। फिर वापस से आपको दूसरी वाली इलायची पे तिलक करना है। इस प्रकार 108 5 बार आपको मंत्र का जाप करना है और पांचों इलायची पर आपको तिलक करना है। ध्यान रखें, थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन ये बहुत ही अचूक उपाय है। निश्चित ही आपके जीवन से जो भी बुध ग्रह से जुड़े जो भी दोष हैं उन सभी को दूर करेगा। अगर आपकी बुद्धि तेज होगी तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी और विघ्नहर्ता गणेश जी की कृपा से सभी विघ्नों का क्षय हो जाएगा। ध्यान रखें, अब आपको क्या करना है, जो दीपक है दीपक से गणपति जी की आपको आरती करनी है। अब 5 जो इलायची है उसमें से जो एक इलायची है वो गणपति जी के सामने ही आपको रखी देनी है, उनके चरणों में आपको रख देनी है। अब आपके पास इलायची बची 4 इलायची में से 2 इलायची आपको पर्स में रख देनी है। एक इलायची का सेवन आपको कर लेना है। ध्यान रखें, आज के दिन आप इलायची खाते हैं ना तो इससे बुध ग्रह से जुड़े दोषों से आपको राहत मिलती है। अब आपके पास एक इलायची बची, वो इलायची आप किसी भी गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को आप समर्पित करके आ जाए। भंडार के ऊपर रख दें, कहीं पर भी आप वो रख करके आ जाए। ठीक है, जब भी आप वो इलायची रख रहे होंगे तो गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं उन्हें दूर करने आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें, जो 2 इलायची आपने पर्स के अंदर रखी हैं उनको भी आपको ग्रहण करना है, लेकिन आप कब ग्रहण करेंगे, जैसे कि कई बार होता है ना कि किसी कार्य के लिए आप जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसमें बिना बाधा के वो पूर्ण हो जाए, तो आपको उस समय गणेश जी का नाम लेकर के गणेश जी से प्रार्थना करनी है और विघ्नों को दूर करने की प्रार्थना करनी है और उसके बाद आपको वो इलायची आपको ग्रहण कर लेनी है। ध्यान रखें, हर एक इलायची पर आपने 108 बार गणेश जी के मंत्रों का जाप करा है तो वो इलायची जो है वो पवित्र हो गई है, अभिमंत्रित हो गई है और वही इलायची आपको ग्रहण करनी है। और अगर आप ये अभिमंत्रित इलायची जो आपके पर्स में रखते हैं तो आपका पर्स कभी भी खाली नहीं रहता और उसके अंदर बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से ये आपको अद्भुत उपाय करना है। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको ये आंकड़े की जड़ किस प्रकार से घर पर लेकर के आनी है उसकी विधि बिल्कुल ध्यान से समझना। आंकड़े की मिट्टी से आपको बहुत ही अचूक उपाय करना है। ये उपाय उन लोगों को करना चाहिए जिन लोगों के घर में कुछ ज़्यादा ही संकट हो, कुछ ज़्यादा ही विपदा हो, बार बार कोई ना कोई विपदा आती रहती हो, तो उन लोगों को ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। गणेश जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी आपको बुधवार के दिन आशीर्वाद मिल पाए। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। करना क्या है, आज के दिन आपको 11 चावल के दाने लेना है। टूटे हुए नहीं लेना है, खंडित नहीं लेना है, आखे चावल के दाने लेने हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप किसी भी मंदिर में जाएं जहां पर आंकड़े का पेड़ हो, वहां पर आपको जाना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपका जो मुख होगा वो दक्षिण और पूर्व की दिशा में होगा या तो उत्तर की दिशा में होगा। देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझना, दक्षिण और पूर्व यानी कि अग्नि कोण में आपका मुख होना चाहिए। अगर अग्नि कोण में मुख नहीं कर पाते हैं तो आपको उत्तरमुखी होकर के ये उपाय करना है। ठीक है, अब आप जो 11 चावल के दाने लाए हैं वो आपको आंकड़े की मिट्टी में डालना है। अक्षतम ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें और 1 चावल का दाना डालें। वैसे ही 11 मंत्रों का जाप करें और 11 चावल के दाने डाल दें। ठीक है, और अब आप आंकड़े के पेड़ को आप सीधे हाथ से हाथ लगाएं और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी विपदा है, उसे दूर करने की आपको प्रार्थना करनी है। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, जहां पर आपने चावल के दाने डाले हैं जिस मिट्टी के ऊपर, वहां की मिट्टी आपको थोड़ी सी लेकर के आ जानी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपके घर में आना है और आपको एक कलश में जल भरना है और उसके अंदर ये मिट्टी डाल देना है। ठीक है, इसको बिल्कुल हिला दें, मिट्टी और जो चावल है इसे बिल्कुल हिला दें। आपके घर के सबसे मुख्य द्वार पर आपको इसका छिड़काव करना है, ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का जाप करते हुए। ठीक है, विघ्नहर्ता गणेश जी आपके घर से सारी विपदा को दूर करने वाले हैं। देखिए, अब आपको क्या करना है, आपके घर में जितनी भी गणेश जी की मूर्तियां हैं, जो भी फोटो है, उनके ऊपर वहां पर उनके गणेश जी के चरणों में आपको ये मिट्टी मिश्रित जो पानी है ये आपको उनके चरणों में लगाना है।
ठीक है। और विघ्नहर्ता से प्रार्थना करनी है कि आपके घर से विपदा को दूर करे। ध्यान रखें, इस प्रकार से ये उपाय करते हैं ना आप, तो आपके घर में रही हुई जितनी भी फोटो है, जितनी भी मूर्तियां है, उनका तेज बढ़ता है। अगर वो मूर्तियां सुस्त हो जाती है, यानी कि उनका जो तेज है वो कम पड़ जाता है, तो इस उपाय को करने से उनका वापस से तेज बढ़ता है और आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और आपके जीवन में जो भी विघ्न आते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी क्रिया आपको करना है। देखिए, ये जो उपाय है आप सुबह से लेकर के रात्रि तक आप कभी भी कर सकते हैं। तो देखो, ये हो गया दूसरा उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 2 बहुत प्यारे से उपाय के बारे में आपको बताया है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।